राधे राधे आप सबको। तो शाम का समय था। शाम के समय में मैं आरती पूजा करके अतिथि देवो भव, तो अतिथि देवो भव आरती कर ली। और करने के बाद आरती करने के बाद मैं अपने अतिथि देवो भव का इंतज़ार में करने लगी और उन्हीं की तैयारी में लग गई, क्योंकि अतिथि भगवान का स्वरूप होते हैं और भगवान का ही स्वरूप हम सबको समझना चाहिए। क्योंकि बड़ी भाग्य से किसी के घर कोई अतिथि आते हैं भगवान के रूप में। कोई नहीं जानता कि किस रूप में भगवान है। और भगवान तो सबके अंश हैं, सबके आत्मा में बसे हैं भगवान ही। तो अतिथि देवो भव इसीलिए कहा गया है, भगवान का रूप इसीलिए कहा गया है। तो शाम का समय हो गया था, तो शाम के समय में मंदिर की पूजा अपना करके, जैसे डेली की पूजा होता है वैसे ही मैं अपना पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं अपना चली गई तैयार करने के लिए, क्योंकि गेस्ट आने वाले थे तो उनका भी स्वागत अच्छे से ही होना चाहिए। क्योंकि हम अपनों को तो बहुत आदर मान सम्मान सब देते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे को दे रहे हो ना तो उसे और अच्छा लगता है। और कोई भी आए ना तो उसे हमें ऐसे मान सम्मान देना चाहिए कि वो खुश हो, प्रसन्न हो। यहाँ आपको भी एक अच्छा लगे, खुशी आपके दिल में लगे कि हाँ मैंने अच्छे से खातिरदारी की, और अगले को भी लगे कि हाँ ऐसा मतलब कुछ अलग लगना चाहिए कि हाँ कुछ है, ऐसी चीज़ है। तो शाम के समय हो गया, तो ये गेस्ट आने वाले थे, तो इसके पहले ये ऑफिस से आए और कुछ, क्योंकि गेस्ट आए हैं तो भाई तैयारी तो होनी चाहिए अच्छी। तो यहाँ मैं अपने किचन में तैयारी कर रही थी और वो पानी वानी पीने होने के लिए सब लेके घर में बना हुआ था, लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छे लोगों के लिए अच्छे स्वागत भी होनी चाहिए। तो यहाँ मैं अच्छे से तैयारी कर रही थी और मैं पकौड़ी वगैरह का सब तैयार कर ली थी। तो प्याज ये काट रहे हैं, क्योंकि मैं प्याज नहीं काटती हूँ, क्योंकि एक तो प्याज मैं खाती नहीं हूँ, तो ये रीज़न है। और दूसरा जलता बहुत है। तो प्याज लहसुन बनता है तो हम अपने आप को परहेज कर सकते हैं, लेकिन दूसरे को तो परहेज नहीं कर सकते हैं ना। तो यहाँ गेस्ट आ गए हैं तो आप सब यहाँ उनकी तैयारी हो रही है। क्योंकि गेस्ट जब आते हैं ना, कोई भी मेहमान आए ना, तो यहाँ मैं सबसे पहले मेरा यही भाव है कि कुछ भी मैं बनाती हूँ तो सबसे पहले मेरे हाथ में देख रहे हैं कि लगा हुआ, मैं उसी हाथ से अपने प्यारे को मैं बोली कि गेस्ट के भगवान का ही रूप है, तो पहले प्रभु को भोग लगा कर के फिर प्रसाद दिया जाए तो और अच्छा लगेगा और हर चीज़ में स्वाद भी बढ़ जाता है। तो गेस्ट हमारे आए थे तो लेके आए थे। कभी भी कहीं भी हम जाए ना तो हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक तो मंदिर जाए तो खाली हाथ ना जाए कभी भी। दोस्त के यहाँ जाए तो दोस्त के भी यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बेटी के घर जाए तो बेटी के घर भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ऐसी जगह है जहाँ हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सुदामा जी का आप सब ने कथा सुनी होगी, चाहे पढ़ी होगी कहानी। तो सुदामा जी कितने गरीब थे, लेकिन जब द्वारकाधीश से गए द्वारका मिलने के लिए तो उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन तंदूल लेके गए थे। और वही तंदूल प्रभु को कितना अच्छा लगा, बड़ी भाव से बड़ी प्यार से 56 भोग त्याग दिया, वही तंदूल खाए थे। तो इसीलिए तब से मान्यता है कि कहीं भी अपने दोस्त के यहाँ जाए तो बिल्कुल ही खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब मंदिर भी जाए तो कुछ भी नहीं है तो प्रभु के लिए फूल ही ले लीजिए, प्रभु को भी अच्छा लगता है, खुशी मिलती है प्रभु को। तो मैं लहसुन प्याज बनाती हूँ, दूसरों को मैं अपने जैसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर कोई आपके यहाँ आया है तो आप अपने जैसा तो नहीं खिलाओगे ना। तो मेरा यही रहता है कि मैं बनाऊँ सब कुछ, लेकिन मैं बनाती हूँ कैसे आप सबको मैं आज बताती हूँ। पहले तो बिल्कुल शुद्ध सात्विक ही भोजन प्रसाद मेरा बनता है, तो तभी तो मैं अपने लल्ला को भोग लगाती हूँ। तो आप सब देख रहे हैं यहाँ कि बिल्कुल शुद्ध और सात्विक ही भोजन प्रसाद बनाई हूँ, तभी अपने लल्ला को प्रसाद लगा रही हूँ। तो मैं सब तैयार कर लेती हूँ, शुद्ध सात्विक बना लेती हूँ, चाहे अपने घर में बनाऊँ और चाहे कोई आए तो वैसे ही मैं बनाती हूँ। और बनाने के बाद फिर मैं लास्ट में लहसुन प्याज का जिसको चाहिए वो तड़का मार के दे देती हूँ।
तो यहाँ अपने लल्ला को रात को समय है, मैं भोजन प्रसाद जो बनाई थी प्रसाद वही मैं प्रसाद अपने लल्ला का भोग लगाई और भोग लगाने के बाद उनकी मैं अब सोने की तैयारी कर रही हूँ। तो मेरे प्यारे छोटे वाले लल्ला कितने प्यारे सुंदर दिख रहे हैं, और ये लल्ला की तो सुंदर को तो बात ही कुछ और है, मेरे बहुत प्यारे लगते हैं। तो कल की पार्टी हमारी थी सरसों का साग और मकई की रोटी। तो मैं यहाँ अपने लाल को मंदिर की सब सेवा हुआ करके मैं आ गई, सेवा मंदिर में ही बैठी थी, तब तक ये बोल रहे हैं हो गया तो चलो अब मतलब गेस्टों का भी देख लो। तो हम सोचे कि चलो भाई भगवान के रूप, एक भगवान की हम मंदिर की सेवा कर लिया, अब दूसरे भगवान के भक्तों की सेवा कर ली जाए, क्योंकि सेवा में ही हमें खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि हम अपनों को तो सेवा करते ही करते हैं, कभी कभार तो हमें दूसरों की सेवा करने का मौका मिलता है, और ये सब चीज़ें ना हमें कर लेना चाहिए। तो यहाँ मैं मकई की रोटी तैयार कर रही हूँ, बिल्कुल अपने हाथों से ही तैयार कर रही हूँ, और हमें ऐसे मतलब बनाना चाहिए ना, कहा गया है ना कि माँ गृहिणी के हाथ में माँ अन्नपूर्णा साक्षात वास करती हैं। तो हमें अपने तो डेली जैसे हम अपना बनाते हैं खाते हैं बात अलग है, लेकिन कोई अगर गेस्ट आता है तो उसकी अच्छे से खातिरदारी हमें करनी चाहिए, ताकि उसे भी लगे कि हाँ। और प्रभु को जब हम भोग प्रसाद लगा देते हैं तो जो भी हम किसी को भी खिलाते हैं तो बिल्कुल वो प्रसाद में इतना स्वाद बढ़ जाता है कि जो भी खाता है ना तो आपका तारीफ़ ही करता है। तो खैर वो पर भगवान के भक्त हैं और तारीफ़ से हमें कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम ज़्यादातर तो ऐसे होता है कि खिलाने में किसी को आनंद नहीं आता है, खाने में ही, और लेकिन मुझे खिलाने में आनंद आता है। तो यहाँ गर्मा गर्म मक्की की लिट्टी रोटी तैयार हो गई और घी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो ये हम अपने लल्ला के लिए, क्योंकि सरसों का साग में बनाई थी, लेकिन हमारे से बेटी से एक गलती हो गई, इसीलिए मैं अपने लल्ला के प्रसाद में नहीं निकाली हूँ, क्योंकि वो उसके ऊपर ना प्याज की पकौड़ी रख दी थी, तो मेरा दिल नहीं किया फिर मैं दूँ अपने लल्ला को भोग। तो मैं बस भरता बना दी थी और सरसों का साग, खीर बना दी थी, और यही सब मैं अपने गेस्टों को भी परोसी। तो अपने बच्चों को भी लगाना चाहिए, इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि बच्चे हमारे से ही सीखते हैं। जब कोई आए तो उनकी सेवा बच्चे के हाथ से होता है, तो बच्चे भी सीखते हैं ये संस्कार, तो उनमें भी अच्छा ही संस्कार जाता है। तो कभी भी जब भी गेस्ट आए आपके घर तो बच्चों को दीजिए गेस्ट की खातिरदारी करने के लिए, क्योंकि वो भी सीखेंगे तो उन्हीं को आगे काम आएगा, अच्छा संस्कार उनका बनेगा। यहाँ गेस्ट की हो गई, खाना पीना सब हो गया, तो रात को गए, तो रात को जाने के बाद में 11:45 हो गया है मुझे इतना साफ़ सफाई करते हुए। तो उनके जाने के बाद सब तो सो गए थे, यहाँ पति भी सो गए और मैं भी जा कर के अपना सो गई। तो अब थकी तो थी ही, और एक गृहिणी ही पूरा घर की जिम्मेदार होती है, तो बिना किचन साफ़ किए चाहे कोई भी काम इधर उधर पड़ा रहे तो अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता। तो पूरा जितना ही भी मेरा रात हो, मैं पूरा अच्छा से करके सेट करके फिर ही मैं जाती हूँ सोने के लिए। तो ये सुबह का है, तो सुबह उठे तो सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए, धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने के बाद बेड बिछौना बिल्कुल सही कर देना चाहिए, क्योंकि बेड बिछौना भी बिल्कुल सलवट नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। और इससे क्या होता है, हमारा भाग्य से जुड़ा हुआ रहता है ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ पे भी हमें ध्यान देनी चाहिए। और पूजा हमारा सुबह ही होता है, आप सबने भी देखा। और वैसे ही सुबह भी हमारी देहली पूजन होता है, तुलसी माँ की पूजा सेवा, सूर्य नारायण भगवान की पूजा सेवा, यही सब मेरा सुबह का होता है। तो कल रात को मैं हो गई थी लेट, तो आज इसीलिए मैं लल्ला को पंचामृत नहीं बना पाई हूँ, केवल मेरे पास दूध था, तो दूध से ही मैं आज, और गंगा जल से मैं आज अपने लल्ला को नहला दी और नहला करके तैयार कर दिया। वही चरणामृत हम सब लेकर के दिन की शुरुआत करते हैं। चरणामृत से ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि चरणामृत प्रभु का जो चरणोदक है ना, चरणोदक में इतनी महिमा है चरणोदक का कि क्या मैं बताऊं। चरणोदक लेने से ये होता है कि एक तो हमारा ठाकुर जी का चरणोदक जाता है तो हमारे अंदर जो भी पाप है वो सब
ख़त्म होने लगता है और अकाल मृत्यु जैसा हरण करने वाला है ये चरणामृत। तो ठाकुर जी के चरणामृत हमें डेली लेनी चाहिए। और जब पूजा का आरती करने के बाद हमारे पतिदेव को आज सुबह सुबह ही चाय पीने की इच्छा हुआ, तो मैं बोली कि जब तक अपने मंदिर की सेवा में लल्ला की सेवा करूँगी नहीं तब तक तो मैं चाय बनाऊँगी नहीं। तो यहाँ आप सब देख रहे हैं कि मैं उनकी चाय वगैरह बना करके उनको दे दी। और सबसे पहले मेरा यही होता है, चाहे कोई भी, सबसे पहले हम चरणामृत से ही, प्रभु का चरणामृत लेकर के ही दिन की शुरुआत होती है। तो यहाँ मैं उनके लिए चाय बना दी हूँ, चाय बना करके उनको तैयार कर दी। और घर में ही इनकी ऑफ़िस भी खुल जाती है। तो अभी आप सब देखेंगे कि कैसे घर में ही ऑफ़िस इनका खुल जाता है, क्योंकि भाई ऑफ़िस का काम इनका ज़्यादा होता है। गृहिणी जो घर में रहती हैं तो उनको तो लगता है कि हमारा ही काम है, लेकिन आदमी का भी काम कोई कम नहीं होता है, क्योंकि एक तो सर्दी धूप ठंडी गर्मी सब वो बेचारे कितने, हम अगर घर में तपस्या करते हैं तो वो भी तो कहीं बाहर वो घूमते तो नहीं है ना, हमारे ही काम के लिए बेचारे करते हैं। तो यहाँ मैं आज बेटी घर ही में थी, तो मैं सारा काम करने के बाद बैठी अपना योग एक्सरसाइज करने के लिए। यहाँ मैट भी मेरा रखा हुआ है और मेरी आदत है कि महाराज जी का मैं टीवी चला करके वहीं 1 घंटा में अपना महाराज जी का सुनते रहूँगी और अपना योग एक्सरसाइज भी करूँगी। तो वो लेमन टी बना करके लेके आई थी, तो मैं सोची अपना योग कर लो, लेकिन वो पहले ही ला करके दे दी। तो मैं बैठ करके यहाँ अपना लेमन टी उसके साथ पी रही हूँ। तो फिर यहाँ मैट भी रखा हुआ है मेरा, तो मैं देखिए कैसे मैं बैठ करके सुन रही हूँ और ये पीछे मेरे बैठ करके मस्ती करे। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पीछे भी बैठी है, मैं तो अपने मस्त में टीवी देख रही थी। तो आप सबको ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप सब लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।